क्लास। तो लास्ट क्लास से मैं डिस्कस कर रही थी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट ईयर वाइज क्वेश्चन है, मतलब 15 से 22 तक जो आया है वो सारा डिस्कस कर रही थी। लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 का मैं वो डाली थी क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चंस है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बाकी चैप्टर्स का 2015 से लेके 22 तक जो आया था। चैप्टर 2 का देख लो पहले, क्योंकि चैप्टर 2 में तुम लोगों को ज्यादा मार्क्स नहीं आता है, फाइनल में सिर्फ 10 मार्क्स आता है, इसलिए इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन है मेरे पास है। और भी एक्स्ट्रा तुम लोग पढ़ लेना अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन जिसका मतलब सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हो जो लोग, तो उन लोगों के लिए मेनली ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक आया था व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो 2013, 14, 16, 18 में आया था। इसका आंसर अगर तुम लोग को चाहिए मेरे चैनल पे है, जाकर देख लेना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 22 में आया था। नेक्स्ट एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मैंने ऑब्लिक दे दिया यहाँ पे, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन लिख के रखी हूँ। 2014, 15, 16, 18, 20 इतना बार ये रिपीट हुआ है। और मैंने ऑब्लिक दे के क्यों रखे, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन फॉर्मल का हो, डिस्टेंस का हो, ओपन का हो, तुम लोग सेम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके ऊपर भी मेरे एक वीडियो है, तुम लोग चैनल पे देख सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन के लिए एक पढ़ते हैं, डिस्टेंस के लिए पढ़ते हैं, नॉन फॉर्मल के लिए 5 भी पॉइंट्स तुम पढ़ोगे, तीनों में 15 पॉइंट्स तुमको सीखना होता है। लेकिन कुछ ट्रिक्स है, जैसे कुछ पॉइंट्स कॉमन है, जैसे कि यूज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है तुम नॉन फॉर्मल में भी लिख सकते हो, ओपन में भी लिख सकते हो, कोरेस्पोंडेंस में भी लिख सकते हो, डिस्टेंस में भी सारा उसमें तुम ये पॉइंट लिख सकते हो। और एक है जैसे कि रियल लाइफ एजुकेशन, ये पॉइंट सभी में लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ पॉइंट सीखो कि एक ही पॉइंट तुम चारों सिस्टम में तुम आंसर लिख पाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस आने से भी वो लिख पाओगे, नॉन फॉर्मल आने से भी। तो ये ऐसा एक वीडियो मेरे चैनल पे है, देख लेना। और ये सारे ट्रिक्स अगर तुम लोग थोड़ा वो समझ के पढ़ोगे ना, तो बहुत सिलेक्टिव पढ़ने से भी तुम लोग आंसर ज्यादा कर पाओगे। और ये बहुत रिपीट भी होता है, तो तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। जैसे कि एक पॉइंट तुम लोग रियल लाइफ एजुकेशन लिख सकते हो, एजुकेशन फ्रॉम डिस्टेंस लिख सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव लिख सकते हो जहाँ पे बहुत कम खर्चे में होता है। फिर एक फ्लेक्सिबल सिस्टम लिख सकते हो, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग सिस्टम लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट हो गया, तो ये सारा तुम लोग सभी में लिख सकते हो। और एक है जैसे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉइंट जो है तुम नॉन फॉर्मल लिख सकते हो, डिस्टेंस में लिख सकते हो, ओपन में लिख सकते हो। तुम सिर्फ इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस आने से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लिख सकोगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था। तो ये 5 पॉइंट, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस आता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है, ओपन एजुकेशन आता है, ओपन यूनिवर्सिटी आता है, ओपन स्कूल आता है, कुछ भी आता है, तुम लोग ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। कॉमन पॉइंट्स क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। ये देखो 6 पॉइंट्स हो गया। और भी ऐसे है जो कॉमन है, तो तुम लोगों को 15 पॉइंट्स नहीं सीखना है तीनों के लिए अलग अलग, 6 पॉइंट्स ही सीखो जो कॉमन है, सभी में तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये गया। नेक्स्ट तुम लोगों का आया था Why non-formal education is called the flexible system of education। ये 2015 और 17 में आया है। ये भी कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस की थी, चैनल में मिल जाएगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन प्रेजेंट सोसाइटी। ये 2015, 18, 19, 20 में। इसमें भी सेम ट्रिक्स, ऐसे कुछ पॉइंट सीखो कि डिस्टेंस में भी हो जाए और नॉन फॉर्मल में भी हो जाए, कि आजकल के सोसाइटी में ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, ये तुम लोगों का आने का बहुत चांस है, तो ये सीख सकते हो। कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट आया है राइट द मेरिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन, 2016, 20, 22 में आया है। ये तुम लोग के बुक में है, बहुत इजी है। मेरे वीडियो चैनल पे भी है, अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। तो ये था हम लोग का चैप्टर 2 का। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 का। और कुछ भी आंसर अगर तुम लोग को चाहिए तुम लोग बोल सकते हो। और ऑलरेडी जो मेरे चैनल पे है सब्सक्राइब किया हुआ है, तो तुम लोग को वो सारा मिल जाएगा। ज़्यादातर टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है, फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तुम लोग बोल सकते हो। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है वीडियो देख के भी, वो भी बोल सकते हो। मैं जितना हो सके तुम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट है चैप्टर 3 का व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, 2020 में आया था।
राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आया था 15, 18, 13। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आया था 2019, 20, 22 में आया था। ये तुम लोग के बुक में जो प्रिंसिपल्स है थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं वीडियो है कि नहीं मैं भूल गई, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। कुछ हेडिंग्स है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्रिकल ऐसा कुछ था बैकग्राउंड, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसे कुछ एनवायरमेंटल एजुकेशन का प्रिंसिपल्स है 4-5 पॉइंट्स का। अगर चाहिए मैं वीडियो डाल दूंगी इसका। नेक्स्ट आया था स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन 17 और 18 में आया था। व्हाट इज पॉपुलेशन एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 20, 22 में आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन 2019 में आया था। डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन 2016 में आया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब सम मेजर्स फॉर इम्पार्टिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2018, 20, 22 और 13 में भी आया था। तो ये और तुम लोग का चैप्टर 3 न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन जो है, यहाँ पे तुम लोग का मेनली एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, ये सारा है। और ये सब का ना एक चीज बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आता है कि ये कोई भी सिस्टम का आ सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे दे सकते हैं। तुम लोग का आ सकता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में कैसे दिया जा सकता है, वैल्यू एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है, जैसे कि ये बहुत आता है। तुम लोग के टाइम पे कौन सा आएगा मैं तो ये नहीं बोल सकती, लेकिन सारा थोड़ा देख के जाना। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे देना चाहिए वो सारा आया था 2013, 18, 20, 22 में। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन आया था 2017 में। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया था 15 में। फिर ये जो मैं बोली हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिजिकल एजुकेशन कैसा देना चाहिए वो 2014 और 17 में आया है। व्हाट इज वैल्यू आया है 17 और 18 में। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2014, 15, 19, 20, 22 इतना बार ये रिपीट हुआ है। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन ये सीखना वीडियो में चैनल में मिल जाएगा। फिर व्हाट आर द मेजर ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है 14 और 18 में आया था। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन आया था 17, 19, 20 में। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 17, 18, 19, 22 में आया है। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट 18, 19, 22 में आया है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट 2013 और 15 में आया है। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन तुम लोग को चैप्टर 3 से सीखना है जो इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर 4, 5 ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। चैप्टर 4 का भी काफी है, 17 है। और चैप्टर 5 हाँ मेरा एक रिक्वेस्ट आया था कि मेमोरी का वो वीडियो डालने के लिए, मेमोरी का मीनिंग। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मेमोरी का मीनिंग डिस्कस करूंगी। और बाकी चैप्टर्स का भी अगर तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वो मैं दे दूंगी। और ये सब चैप्टर 1, 2, 3 का अगर है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारा क्वेश्चन में डाल दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि और कमेंट भी करना, क्योंकि तुम लोग कमेंट करते हो तो उससे अप्रिसिएशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना प्लीज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।